अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको बुराइयों से दूर रखे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ दाल माश के भल्ले, जो रमज़ान में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, दाल माश ली है मैंने 1 कप, यानी 1 पाव हमने दाल माश ली है। इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है और इसको हम ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देंगे, यानी पूरी रात हम इसको भिगो के रख देंगे। हम ढक के इसको आपने रात को रख देना है। हाँ जी, रात को हमने इसको भिगो के रख दिया था। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। नमक, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा और हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी। हाँ जी, जग में हम भिगोई हुई दाल माश को डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून नमक मैं इसमें डालूँगी और हाफ़ टी स्पून अजवाइन का मैंने इसमें डाल दिया है और 2 चुटकी करीब मीठा सोडा हम इसमें डालेंगे। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाला था। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लेंड नहीं करना। हाँ जी, अभी भी गाढ़ा है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के करीब फेंटूँगी। अच्छी तरह से आपने चम्मच की मदद से इसको फेंट लेना है। इससे आपके बड़े जो है ना बहुत अच्छे फूले हुए फ्लफ़ी बनेंगे। आपने इसको 10 मिनट फेंट लेना है अच्छी तरह से। जितना आप ज़्यादा फेंटेंगे उतने आपके अच्छे बड़े बनेंगे। हाँ जी, फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम चम्मच की मदद से भल्लों को डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं दाल माश के भल्ले। मूंग की दाल के भी बनते हैं, दाल माश के भी बनते हैं, कुछ लोग बेसन के भी बनाते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। हाँ जी, दोनों साइड को हमने गोल्डन कलर दे देना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। हाँ जी, ये देखिए किस तरह फूल चुके हैं ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्राई हो चुके हैं भले। इसी तरह से हमने सारे बैटर के भले बना लेने हैं। रमज़ान मुबारक में इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाई जाती हैं। हाँ जी, सारे भल्लों को हमने फ्राई कर लिया है। अब एक बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है, नीम गर्म पानी है और उसमें मैं हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का डाला है। और अब हम जो भल्ले हमने फ्राई किए हैं इसको हम 10 मिनट के लिए इसमें भिगो के रख देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपने नहीं लेना। हाँ जी, आधा किलो के करीब मेरी दही है, उसमें मैंने 2 टीस्पून चीनी के डाल दिए हैं और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़े सा दूध डाल के मैं इसको अच्छी तरह फेंट लूँगी। हाँ जी, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दूध डाला है। हाँ जी, 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम पानी से अपने भल्लों को निकाल लेंगे। हाथ की मदद से आपने इसको आराम से निचोड़ना है, हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना इसके टूटने का डर होता है। सारे भल्लों को हम पानी से निकाल लेंगे, हाथ की मदद से अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। हाँ जी, अब जो हमने दही बनाई है, दही में मैंने चीनी और नमक डाला था जी, वो दही हमने इसके ऊपर डाल दी है। अब मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डालूँगी। बेहद मज़े की लगती है इमली की चटनी भल्लों के ऊपर। हाँ जी, आपको जितने पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 टीस्पून इमली की चटनी डाल दी है और हरी चटनी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। सिंपल पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चों को हमने पीस लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। हमारी हरी चटनी तैयार होती है इस तरह से, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है 2 टीस्पून। अब चाट मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के। ये भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। थोड़ी सी मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ इसके ऊपर, 1/4 टीस्पून
मज़ेदार हमारे दही भल्ले तैयार है। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर केचप भी डाल दी है। ये भी ऑप्शनल है, अपने हिसाब से जिस तरह आपको पसंद हो डाल सकते हैं। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, मज़ेदार हमारे माश की दाल के भल्ले तैयार हो चुके हैं। आप रमज़ान में इसको ज़रूर बनाइए इफ्तारी में। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।